हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। उम्मीद है आज के मेरे क्रिस्टल के एनालिसिस से आपको हेल्प हुआ होगा। मॉर्निंग में ही बता दिया था दोस्तों कि आज की जो मार्केट की रेंज है बहुत छोटी लग रही है और आप देख सकते हैं कि एक्सपायरी कैसी रही। अगर कोई पुट ऑप्शन बायर ये सोच रहा होगा कि आज उसकी जैकपॉट लगने वाली है तो आज उसकी जमानत जो है यहाँ पे जब्त हो गई है, बिकॉज एक नीचे का मूव उसके बाद रिवर्सल। हमारा क्रिस्टल क्लियर व्यू था कि 42,200 अगर सेकंड सेशन में भी होल्ड करेगा तो हम बाई करेंगे, क्योंकि इतना क्लियर था कि मार्केट को जाना ऊपर ही है, होल्ड ऊपर ही करेगा, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। निफ्टी में सेल साइड था, 17,700 नहीं क्रॉस करेगा सेल करेंगे, फर्स्ट के लिए मैसेज था। जिसने भी लिया होगा प्रॉफिट हुआ होगा ऊपर से 17,700, क्योंकि हाईएस्ट वाई था कल के लिए। इसी पे जो व्यू दिया गया था, चार्ट पे लेवल थे। अब आइए जानते हैं किस साइड हमें काम करने हैं, कौन सा वो ऑप्शन होगा जिस पे हमें फायदा हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि जो लाइव कॉल है टेलीग्राम पे दी जाती है, @निफ्टी व्यू लिंक है या नीचे लिंक पिन होती है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली लाइव कॉल मिलते हैं। आज की जो भी कॉल दी गई है उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है, चाहे वो अपडेट हो चाहे कॉल्स हो, सबने हेल्प किया है। मैंने बता भी दिया था कि आज की जो एक्सपायरी लग रही है वो आज प्रीमियम को जो है खाएगी। ऑप्शन बार यहाँ पे ज्यादा देर तक बैठिए मत, उम्मीद है हेल्प हुआ होगा। चलिए बैंक निफ्टी का लेवल सबसे पहले जानते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 42,665 का, जो सपोर्ट है वो है 41,965 का। अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी 3 दिन के गिरने के बाद आज एक नैरो रेंज में आ गई और इसके बाद न उसने ऊपर का डायरेक्शन दिया न उसने नीचे का। मार्केट ने मौके दिए दोनों साइड से। आपने किसी साइड से भी अगर मौका लिया इंपॉर्टेंट लेवल के पास तो आपको मिला, सेलिंग के लिए निफ्टी में, बाइंग के लिए बैंक निफ्टी में। लेकिन अब सबसे एक इंपॉर्टेंट बात कि आज आखिर पुट जैकपॉट क्यों नहीं बना, जबकि उसने इंपॉर्टेंट लेवल बाद में ब्रेक भी किए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब एंट्री कर रहे हो बैंक निफ्टी में, अगर आप प्लान कर रहे हो पुट के लिए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी गिरने भी वाली है कि नहीं। अगर बैंक निफ्टी गिरने नहीं वाली है, पुट कैसे जैकपॉट बनेगा। निफ्टी में था, मॉर्निंग में अगर आप लेते तो आपके लिए जैकपॉट था, डबल ट्रिपल हो जाता, आराम से डबल ही होता। ट्रिपल होने को कहाँ मिलेगा 100 पॉइंट में। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना हमेशा कि अगर गेन क्लियर दिखाई दे तभी जैकपॉट बनेगा, और डेटा वगैरह को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि डेटा में कितनी जगह है। अब कल के लिए जो जगह है वो ये बता रही है कि कल भी मार्केट आपको एक साइड में सरप्राइज कर सकता है। अब कल क्यों सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि कल है फ्राइडे, ठीक है। अब या तो होगा ट्राई डे और या तो होगा सरप्राइज डे। अगर आप देखेंगे लास्ट के एक दिन के बाद, तो आज का जो मार्केट रहा वो काफी एक छोटे दायरे में जो है आके मूव कर दिया। आज का जो हाई लेवल है वो है 42,370 वगैरह का, और जो लोअर लेवल है वो है आपका 42,107 का। और आपको मैंने बताया था कि ये जो एरिया है 42,000 वाला, ये एक्युमुलेशन जोन है, यहाँ मिलेगा तो बाई कीजिए। और बाकी अगर 42,000 के पास जितनी आपके पास कैपेसिटी है, जितना आपके पास नॉलेज है, उसके हिसाब से आप डिप में पकड़ सकते हो। जिसने भी सोचा होगा आज की मार्केट खुल के गिरेगा, उसकी आज यहाँ पे देखिए क्या हुई है। अगर किसी ने कॉल को लॉन्ग किया होगा, जो BTST करके गया होगा, उसकी भी हालत मार्केट ने खराब कर दी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बुधवार को ब्लैंक जाए कीजिए। उसके बाद जिसने भी बाई किया, इस पुल बैक पे बाई किया, गेन मिला, उसी तरीके से कल भी आपको मौका मिलेगा। वो मौका क्या है? वो मौका है पहला 42,220 का। देखिए 42,220 ये ऐसा लेवल है कि अगर ये मार्केट होल्ड करेगा तो हम 42,200 की कॉल को बाई करके चल सकते हैं, या 42,300 की कॉल को बाई करके चल सकते हैं। खुलने के 5 मिनट के बाद एनी हाउ मार्केट को 42,200 पे रिबाउंड करके आ जाना है। अभी जैसे गैप अप खुला और गिर गया, उसके बाद अगर रिबाउंड करके 220 को क्रॉस करने लगा, डेट मींस की बाई कन्विक्शन आ रहा है। अगर गैप डाउन खुला फिर रिबाउंड करके 220 के ऊपर आ गया, यानी कि बाई कन्विक्शन है। अगर फ्लैट टू नेगेटिव खोल के 220 को ब्रेक करने लगा तो हम वेट करेंगे अनदर पुल बैक का, और उस पुल बैक पे अगर 42,220 नहीं क्रॉस होगा तो वहां पे फिर सेल बनेगा। अपर लेवल स्टिल वैलिड है 42,500। जब तक नहीं ब्रेक होगा तब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी ऑप्शन सेलर की तरफ से, और जब तक 42,000 नहीं ब्रेक होगा तब तक भी शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी ऑप्शन सेलर की वजह से। तब तक आप रेंज को प्ले कीजिए, कॉन्ट्रा काम कीजिए, आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं ब्रेकआउट लूं तो आपको लॉस होगा, ठीक है। कोई भी लेवल बीच में ब्रेकआउट के भी है नहीं। ब्रेकआउट है तो 42,500 के बियॉन्ड द लाइन, या तो 42,000 के नीचे। सिंपल सा क्रिस्टल क्लियर लेवल है। अभी मार्केट बिल्कुल एक नैरो रेंज में है और बेस्ट होगा, रिजल्ट ऑन द वे है। तो बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, स्टॉक्स पर फोकस कीजिए।
किसी किसी ऐसे स्टॉक्स है जैसा कि कल मिले थे तो अच्छे गेन मिल सकते हैं। आज का जो टीवीएस मोटर पुट ऑप्शन दिया था बेहतरीन प्रॉफिट दिया, तो ऐसे स्टॉक को लीजिए। टीवीएस मोटर को आज भी रखा है मैंने सेल के लिए, आज भी वो स्टॉक रडार पे। आज हमने लाइव में सेल दिया था, आज फिर एडवांस में भी निकाला है। अब आते हैं दोस्तों निफ्टी पे। तो निफ्टी का देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है 17,765, सपोर्ट है 17,585। अब देखिए निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है। तो 3 दिन की गिरावट के बाद निफ्टी ने आज एक होल्ड लिया है, पॉज लिया है और सिग्नल दिया है थोड़ा सा स्ट्रांगनेस का। वो सिग्नल तब तक वैलिड है जब तक आपका 577 ब्रेक नहीं हो रहा है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आपका बिल्कुल यहां से लोअर लेवल पे सेल नहीं करना है। अगर निफ्टी कल खुलते ही 17,575 को ब्रेक कर दे तो बाई में नहीं रहना है, हम यहां से सेल करेंगे और डेट टाइम हम 17,600 की पुट ऑप्शन को बाई करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट आप बिल्कुल क्लोज हुए हैं 17,623 पे और यही मेरा बाई का लेवल है, या तो मार्केट खुलने के बाद 17,620 के ऊपर बना रहे और या तो मार्केट खुलने के बाद 17,600 को होल्ड करे, 585 को होल्ड करे, बस हमारा बाई व्यू है। इसके नीचे जाएगा तो सेल व्यू है। अगर हमको राइज पे सेल करना है, किसी वजह से गैप अप मिल रहा है, तो सेम वही लेवल जब तक 17,700 क्रॉस नहीं होगा, इसके बियॉन्ड बाई के लिए मत सोचिएगा। वहां पे फिर ठोकने के लिए सोचना है, फिर वहां पे सेल ऑन राइज के लिए सोचना है 17,700 पे। तब तक जब तक मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ किसी भी साइड में डायरेक्शन क्लियर ना करे, क्योंकि कभी भी जब आप एक लंबा रनअप लेते हैं, जैसे आपने अगर एक वीक में पूरा बियरिश रनअप लिया या बुलिश रनअप लिया, उसके बाद आपको 3-4 दिन टाइम लगता है स्टेबल होने के लिए और एक डायरेक्शन को पकड़ने के लिए, और यहाँ से आपको वेट एंड वॉच करके ट्रेड करना है। छोटे छोटे गेन के लिए ट्रेड करना है, बड़े ट्रेड के लिए बैठोगे तो कैंडल्स की साइज देख लो, यही मिलेगा, अदरवाइज हाथ में कुछ नहीं लगेगा, ब्रोकरेज घर से जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। 18,995 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है 18,685 का। जब भी इस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है तो इसका सीधा सा एक मतलब आता है, या तो मार्केट किसी डेटा का वेट कर रहा है और या तो मार्केट किसी न्यूज का वेट कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम यही होता है। तो उस समय आप वेट कीजिए, जब आइदर साइड ब्रेकआउट होंगे, डायरेक्शन क्लियर होंगे तो अच्छे गेन भी मिलेंगे, तब तक छोटे मोटे गेन से काम चलाइए। अभी देखिए फाइनेंस निफ्टी के लिए एक बहुत डिसेंट जो है ये लेवल निकल के आया है, एक्युमुलेशन लेवल है, जो कि है 18,700 का एरिया। अभी अगर लेवल ये होल्ड है तो हमें यहाँ से बाई व्यू लेके चलना है। कोशिश करना है कि अगर बाई करना है तो यहाँ डिप पे ही करना है, जैसे यहाँ पे मिला इधर मिला। उसके बाद आपका जो ये 18,850 का एरिया है, ठीक है, 18,850 का 55 का जो एरिया है स्टिल रेजिस्टेंस एरिया होगा, यहाँ पे हम सेल करेंगे। फाइनेंस निफ्टी में जो बेस्ट स्ट्राइक है वो 18,750 की है कॉल ऑप्शन के लिए, और पुट ऑप्शन के लिए 18,800 की है। अगर अपर लेवल पे आप पुट में एंट्री करते हैं तो 18,800 को, और अगर बॉटम लेवल पे होल्ड हो रहा है 18,720 700 तक का लेवल तो बाई होगा। अगर ये लेवल टूटने लगा तो फिर ये थोड़ी सी गिरावट गहराएगी और फिर वहां से डायरेक्शनल फॉल मिलेंगे जिसमें क्रिस्टल क्लियर प्रॉफिट होंगे। तब तक के लिए दोनों साइड के रेंज को प्ले करना है। अब चलते हैं स्टॉक्स पे। तो सबसे पहला जो कल का स्टॉक है वो है दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल। आपको पता है कि फार्मा इन फ्लेवर है, तो उसके जो भी स्टॉक्स हैं उस साइड के, उस डोमेन के, वो आपको रह रह के परफॉर्म देते रहेंगे। अपोलो हॉस्पिटल कल के लिए बाई है 4356 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 4345 का। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है टीवीएस मोटर, पहले ही मैंने आपको बता दिया था सेल के लिए रखा रडार पे। आज मैंने पुट ऑप्शन दिया था, आप देख सकते हैं कितनी सॉलिड कैंडल बनी है, बहुत अच्छी गिरावट थी। कल के लिए लेवल है 1125 के नीचे निकलता है तो 1135 के असर से सेल कर सकते हैं। आप उस समय 1120 का पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। ऐसे लिए मेंटेन करना होगा। कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेशन आपका हमेशा इंतजार करता है, कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी अपने कमेंट फीडबैक दिए हैं प्रीवियस वीडियो में। उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प होगी। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।